यहाँ ख्याली पुलाव पका रहे हैं क्या? राहुल गांधी, मुद्दे तो हैं। रोजगार का भी मुद्दा 2020 में हमने देखा था, 7-8 महीने अगर लगातार तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाया, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए थे। लेकिन अभी पिछले साल जो चुनाव हुआ और रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या आज भी है, उसकी चर्चा नहीं हो पाई और 203 सीटें एनडीए ले जाने में कामयाब रहा। संदीप, राहुल गांधी को गाली देना तो सबसे आसान काम है इस देश के अंदर, और विपक्ष को गाली देना उससे भी ज्यादा बड़ा आसान काम है। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा आंदोलन किया था और कौन से मुद्दे उठाए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कितना जमीन पे उठा के आंदोलन किया था? मुझे तो नहीं याद पता भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई आंदोलन किया था और आंदोलन की वजह से सरकार में आई थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन जरूर किया था, लेकिन उसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार नहीं आ पाई थी। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल थिंकिंग है। माफ करिएगा, मैं नीता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, विनोद जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात इंपॉर्टेंट बात है। देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन करना बंद कर दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर अगर 2 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाते हैं, ये तो वो है जो ऑफिशियल तौर पर लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे डर के नहीं जुड़े होंगे। अगर ये एक फिनोमेना है, अगर ये एक तरीके का सोशल डिस्ट्रक्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये जो सड़क पर उतरने वाली राजनीति है, अब सोशल मीडिया के जमाने में अब ये अलग तरीके की राजनीति होगी, जहां नहीं, पर इसमें जो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है आशुतोष, कि ये टूल किट है, ये अराजकता फैला रहे हैं, लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं। राहुल गांधी अमीर गरीब का विमर्श करे, जो नीरजा कह रही है सड़क पर उतरकर लोगों को समझाते क्यों नहीं वो कि जी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं होंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने लोग सोशल मीडिया पे व्यूज मिलते हैं और राहुल गांधी कितने मिलते हैं, खाली इसका एक अनुपातिक आप एनालिसिस करा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाए। अच्छा, तो मैंने कहा ना कि सड़क की राजनीति और सोशल मीडिया के जमाने में जो कनेक्टेडनेस बनी है वो पूरा पैराडाइम। नहीं, पर ये सोशल मीडिया पर इस बात पे इकलाती रहे कांग्रेस की हम बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सड़क की राजनीति में बीजेपी से कहीं पीछे रह जाती है, ये भी तो एक हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सड़क की राजनीति करके सत्ता में नहीं आई। अगर राम जन्मभूमि को छोड़ दे तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आरएसएस जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन का हिस्सा थी जब जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस को कहा था कि आप उनके आदेश को न मानिए सरकार की। वो अराजकता थी या नहीं अराजकता? विनोद जी ने भी आंदोलन देखा होगा, नीरजा चौधरी ने भी देखा होगा। क्या जयप्रकाश नारायण ने आपके कहा था कि नहीं क्या सरकार के तो अतीत गिनवाने लगेंगे तो अतीत गिनवाने में तो बीजेपी को महारत हासिल है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रचार तंत्र है, वो प्रचार तंत्र चलेगा, चलना भी चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी थे 2024 के चुनाव में 400 सीट लेकर आई, तो 240 पे कैसे रुक गई? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। और अगर नहीं, ये असहजता भी है क्या? बीजेपी खेमे में से असहजता देखते हैं आप? मैं फिर कह देता हूँ संदीप, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सड़क पर आंदोलन करके सत्ता में नहीं आई। राम जन्मभूमि को छोड़ दीजिए बस, इसके अलावा कभी भी उसने कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया है। आंदोलन अन्ना के आंदोलन ने खड़ा किया था, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 दिन के अंदर जो 2 करोड़ लोग पर जो घेराबंदी, नहीं, मैं इससे पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो बीजेपी घेराबंदी करती है, जो महंगाई के खिलाफ, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार सड़क पर सिलेंडर लेकर पहुंच जाना, ये काम, ये यहाँ जो नीरजा कह रही है कि विपक्ष खास कांग्रेस सड़क पर या लोगों से संवाद स्थापित करके उन्हें समझाने में नाकाम रही। भाई मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पे कौन सा आंदोलन में, तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी बार सिलेंडर लेकर आंदोलन किया था? 10 लोग इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे। अभी राजस्थान जयपुर के अंदर जो भाई आज आंदोलन हुआ था, उसको किसी मीडिया ने दिखाया?
क्या मीडिया ने उसको दिखाने की जहमत उठाई या नहीं उठाई? हम मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 अब यहाँ पर आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मीडिया को, सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रेजेंस अगर कांग्रेस की है तो आजकल सोशल मीडिया को लोग देख रहे हैं, तो उसको दिखाइए। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल दिख रहा है वहां दिख रहा है वहां पे वो विमर्श जारी है। मैं एक बात कह देता हूँ, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सड़क पर उतरकर किसी भी आंदोलन की वजह से नहीं आई है। वो आई इसलिए है क्योंकि जो आंदोलन था, जो महंगाई का सवाल था, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, उसकी वजह से वो डिस्क्रेडिटेड थी। नरेंद्र मोदी वाज देयर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, दैट्स ऑल। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा किया, इसको मैं मानता हूँ। उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा किया है या लोगों को देखिए समझाना भी होता है। तो विनोद शर्मा, राहुल गांधी का ये कहना कि अब ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम, ये घमासान जो है अब इसका अंत हो गया है, अब लोग आजिज आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बीजेपी की रणनीति नहीं चल पाएगी, अब अमीर गरीब का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होगा। ये राहुल गांधी हकीकत बयां कर रहे हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं कहाँ से आपको ये मिल गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। हाँ तो देवेंद्र फडणवीस बहुत भारी इंटेलेक्चुअल है क्या? वो इकोनॉमिस्ट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ तो उसके 4 आप कोट कर चुके हैं, बीजेपी के 4 लोग सुन लिया मैंने 4। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मेरे कोट करने? मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि आप क्लास स्ट्रगल को बोलते हो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहे हैं, सड़क पर ऐसा हो रहा है, ये विमर्श बदल रहा है या ख्याली पुलाव पका रहे हैं राहुल गांधी? आप